हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। कि बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं उसका बेसिक सीखने वाले हैं। तो ज्योमेट्री जो है ये क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन है जियो। तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो बेसिकली जो अर्थ के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग जब शेप, साइज, उसके पोजीशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर कंसिडर की जाती है, ज्योमेट्री के अंदर कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्री का मतलब हमको क्लियर हो गया। तो ज्योमेट्री के जो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ ये टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट वन है जो पॉइंट, की पॉइंट बेसिकली होता क्या है। सेकेंड वन है लाइन, सेगमेंट क्या है बेसिकली, फिर लाइन क्या है, फिर रे क्या है, प्लेन क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट। क्या है हमारा पहला टॉपिक, पॉइंट। की पॉइंट होता क्या है बेसिकली। तो अगर मैं बोलने जाऊँ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो क्या है, अ टाइनी डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल और अ पेन इज कॉल्ड एज पॉइंट। मतलब क्या, अगर मैंने कोई भी एक पेंसिल ली या कोई भी एक पेन ली और उसकी टिप को जस्ट कहाँ पे बस रखा, मैंने उसके टिप को जस्ट रखा, वहाँ पे गोल गोल घुमाया नहीं, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब क्या, एकदम सिंपल कहूँ तो अ टाइनी डॉट, जस्ट हमको रखने के बाद जो डॉट मिला वही हमारा क्या है, पॉइंट है। जो पॉइंट है बेसिकली कहाँ पे लाई करता है, प्लेन पे। मतलब जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है वो एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, प्लेन पे करता है। कोई भी पॉइंट प्लेन पे होता है। तो जैसे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, पॉइंट ए, तो इसको हमने रीड कैसे करना है, पॉइंट ए। रीड कैसे करना है, जस्ट पॉइंट ए। जो पॉइंट का वर्किंग है वो क्या है, लोकेशन शो करने का काम होता है, वो लोकेशन शो करता है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे तो गूगल मैप, जो हम गूगल मैप कभी भी ऑन करते हैं, हमने देखा होगा कि जो अगर हमको हमारा पोजीशन दिखाता है वो क्या, हम इस एरिया में हैं, तो वहाँ पे वो क्या पॉइंट के थ्रू शो करता है। तो वो पॉइंट क्या करता है, बेसिकली लोकेशन को शो करता है। तो अभी जैसा हमको पता है कि जो पॉइंट है वो कहाँ पे रहता है, प्लेन पे रहता है। तो हम लोग अब प्लेन को समझ लेते हैं कि प्लेन क्या होता है। तो इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन। मतलब क्या, अगर कोई भी फ्लैट सरफेस हो वो तो क्या है, प्लेन है। अब जैसे ये नोटबुक शीट मैंने ली, तो नोटबुक शीट भी क्या है, एक सरफेस है ना, फ्लैट है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लेन हो जाएगा। तो जो प्लेन के अंदर ना ऐसे नंबर ऑफ डॉट्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं ना। तो ये नंबर्स ऑफ डॉट जो है यही क्या है, पोजीशन है। उस प्लेन के लिए क्या हो जाएंगी, पोजीशन। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो प्लेन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको शो नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे ये हमारा अभी टैबलेट है या फिर ये जो नोटबुक का पेज है, ये सब क्या है, बेसिकली फ्लैट है ना। फ्लैट है मतलब क्या है, वो हमारे लिए प्लेन है। तो हमको पता है कि प्लेन के अंदर ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट प्रेजेंट रहते हैं। तो मैंने क्या किया, दो स्पेसिफिक नंबर पॉइंट लिया और उनको ए और बी नाम दे दिया, और उन दोनों को क्या किया, एज पॉसिबल हमने क्या किया, उसको शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया उसको। तो जब हमने दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया तो हमको एक फिगर मिला। इस फिगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट। क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है, बेसिकली दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब सेगमेंट जो है हमारा कुछ ऐसे दिखता है ना। तो सेगमेंट में क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है, ये रहा पॉइंट बी और पॉइंट ए। तो बेसिकली ये दोनों जो पॉइंट ए है ये क्या है, सेगमेंट के लिए एंडिंग पॉइंट है। इसके आगे जो सेगमेंट है वो कभी भी आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ए और बी है वो सेगमेंट का क्या है, एंड पॉइंट है। और किसी भी सेगमेंट के पास फिर कितने पॉइंट रहेंगे, एंड पॉइंट, दो पॉइंट। अब इसको हमने रीड कैसे करना है, तो बोल सकते हैं सेगमेंट ए बी और वाइस वर्सा। मतलब क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट बी ए भी बोल सकते हैं। अब इसको सिंबल के फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है ए बी, और ऊपर बार रहता है सेगमेंट का। ठीक है, सिमिलरली उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ए और ऊपर क्या रहेगा, सेगमेंट का बार रहने वाला है। ठीक है, आई होप सेगमेंट क्लियर हो गया होगा। अब जो सेगमेंट है, सेगमेंट हमको पता है क्या, नंबर ऑफ डॉट्स को कंबाइन करके बना हुआ है। तो उसी डॉट्स को मैंने क्या किया, सेगमेंट के आगे और बढ़ा दिया और उसको कंटिन्यू रखा। क्या रखा, कंटिन्यू रखा। तो हमको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। इस फिगर को हम लोग कह सकते हैं लाइन। क्या कह सकते हैं, लाइन, या लाइन है। ठीक है, ये फिगर क्या है, लाइन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो सेगमेंट है वो क्या है, पार्ट ऑफ लाइन है। मतलब लाइन के जब हम लोग छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, सेगमेंट मिल सकता है ना। तो इसलिए सेगमेंट क्या है, पार्ट ऑफ लाइन है। तो अब लाइन समझ लेते हैं कि लाइन बेसिकली क्या है। तो लाइन हमको जो कुछ ऐसा दिखता है ना। अब लाइन में जो है ना, हमको दो एरो के निशान दिखते हैं ना। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है या पॉइंट बी पे देखो हमको एरो के निशान दिख रहे हैं। तो ये जो एरो है ना, ये कंटिन्यूटी को शो करता है। मतलब क्या, कि ये लाइन जो कभी भी रुकने वाली नहीं है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ने ही वाली है। मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ, जो लाइन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मतलब वो कभी भी रुकती है क्या, उसका स्टॉपिंग है क्या, नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो अगर स्टॉपिंग नहीं है तो उसका एंडिंग पॉइंट रहने वाला है क्या, नहीं रहने वाला है ना। तो इसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता है। अब इसकी नेमिंग की बात करें कि हम लोग इसको नेम कैसे, इसको पढ़ना कैसे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइन ए भी बोल सकते हैं, या लाइन
बी ए भी बोल सकते हैं सिमिलरली, मतलब लेफ्ट से देखो या राइट से देखो वो दोनों तरफ से लाइन ही रहने वाला है ना। तो अब अगर सिंबल की बात करूं तो वैसे ही ए बी के ऊपर बस क्या रहेगा, दोनों साइड एरो का निशान रहेगा बार के ऊपर, है ना, तो वो लाइन हो जाएगा। वाइस वर्सा बी ए के लिए भी हो जाएगा। अब लाइन को ना हम लोग एक स्मॉल टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फाबेट से, जिसको एम सिंगल नेम से, जिसको हम लोग पढ़ेंगे लाइन एम। जैसे मैंने इसको एम नाम दे दिया तो लाइन एम, इसको सिंगल अल्फाबेट से भी शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों बड़ा ही रहे, ठीक है। अब क्या है, ये लाइन सेगमेंट, लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जब लाइन को हम लोग कट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा फिगर मिलता है, इस फिगर को हम लोग कहते हैं रे। क्या कहते हैं, रे। बेसिकली रे क्या होता है, लाइन का हाफ होता है। कहीं से भी अगर मैंने लाइन को कट कर दिया तो क्या बनता है, हमको रे बनता है या रे मिलता है, ठीक है। अब जैसे ये रे है, अब रे का मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो जो हमारा पॉइंट ए है वो क्या है, वहां के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब रे कहां से, वहां से स्टार्ट हो रही है। और जो पॉइंट बी है मतलब एरो का साइड है, मतलब क्या, इनफाइनाइट, मतलब ये कभी रुकने वाली है कि नहीं, मतलब एक साइड से शुरू होकर ये कभी रुकेगी क्या, नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है। जस्ट एग्जांपल ले ले तो सन का, सन से जो रे आती है वो कभी भी रुकती नहीं है। सन से स्टार्टिंग होती है रे की, लेकिन वो रुकती है क्या, नहीं रुकती है, इसलिए शायद नाम इसका रे है ना। तो जो पॉइंट ए है वो हमारे लिए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट या कोई भी स्टार्टिंग अगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब इसकी नेमिंग की बात करूं तो इसका नेम क्या हो जाएगा, रे ए बी। क्या हो जाएगा, नेम रे ए बी। याद रखना है रे बी ए नहीं होगा, रे बी ए होगा क्या, नहीं होने वाला है रे बी ए। क्यों, क्योंकि रे जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है। तो जहां से स्टार्ट होगी वो वहीं से रहता है। जैसे सिंबल में भी बात करूं तो ए के पास हमारा ओरिजिन है ना। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में भी बात करूं तो ए जो है हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन का जो साइन है ऊपर बार में वो क्या है, ए पे है, इसकी वजह से। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे क्लियर होता है, खत्म होता है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं। नहीं समझे तो आपने कमेंट करना है नीचे, हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।